हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली मार्केट अपडेट सीरीज। आज हम बात करते हैं पहले आपसे ट्यूसडे के मार्केट के अपडेट के बारे में कि आज मार्केट में हुआ क्या आखिर। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो ओवरऑल मार्केट में प्रीवियस मार्केट के हिसाब से मंडे के फॉलिंग के बाद कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा पुलबैक आज देखने को मिला था। ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में वो पुलबैक कहीं ना कहीं सस्टेन भी किया था। सस्टेन करने का मेन लॉजिक क्या था, तो आरबीआई का एक न्यूज आया था मंडे के दिन मार्केट क्लोज होने के बाद रात को, क्या कि आरबीआई कहीं ना कहीं ये बोलने का कोशिश कर रहा था कि बैंकिंग्स को लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए हमें कुछ ऑप्शंस देना जरूरी है। ठीक है, तो लिक्विडिटी वाले न्यूज पे इस न्यूज पे मेनली क्या हुआ, ओवरऑल हमारे सामने कहीं ना कहीं क्या देखने को मिला, आपको आज सारे बैंकिंग स्टॉक्स में मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला है। इसके वजह से आज पूरे के पूरे बैंक निफ्टी इंडेक्स से क्या हुआ है, तो 500 पॉइंट ऊपर खुला है। 500 पॉइंट ऊपर खुलने का बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 1100 पॉइंट तक का रैली दिया है। उस 1100 पॉइंट के रैली के बाद कहीं ना कहीं 300 पॉइंट का उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है क्लोजिंग टाइम पे। तो बैंक निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 800 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। सेम उसी अकॉर्डिंग अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में भी एक अच्छा मूवमेंट आज देखने को मिला है मार्केट में। निफ्टी में भी सेम पॉइंट में निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर आज ओपन हुआ है। 100 पॉइंट ऊपर ओपन होने के बाद थोड़े बहुत मार्केट में स्टार्टिंग टाइम में फॉलिंग देखने को मिला। फिर देन मार्केट क्या हुआ है, उस 50-60 पॉइंट के पॉजिटिवनेस से मार्केट कहीं ना कहीं 300 पॉइंट तक रैली दिया है प्रॉपर निफ्टी के अंदर। बट निफ्टी में भी एट ए क्लोजिंग टाइम निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा फॉलिंग देखने को मिला। वो फॉलिंग कहीं ना कहीं आते आते मार्केट क्या हुआ, ओवरऑल लमसम कुछ आपको 100-125 पॉइंट के आसपास जाके मार्केट क्लोज कर दिया है। अगर इससे अब मार्केट के एक लेवल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 49,000 के ऊपर सस्टेन नहीं होता हुआ दिखा है आज के मार्केट में। और सेम अगर बात करें निफ्टी की तो निफ्टी कहीं ना कहीं 23,000 के ऊपर सस्टेन होता हुआ नहीं दिखा है। अगर निफ्टी के चार्ट की हम बात करें तो निफ्टी के चार्ट में क्या हुआ है, तो ओवरऑल मार्केट में गैप फिल होता हुआ दिखा है। जो गैप मार्केट कहीं ना कहीं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में बनाया था, मतलब फ्राइडे के बाद जो मंडे को मार्केट ओपन हुआ था, तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट एक अच्छा एक ह्यूज गैप के साथ ओपन हुआ था। लमसम 150 पॉइंट का मार्केट में एक गैप बना था। उस 150 पॉइंट के गैप के बाद मार्केट कहीं ना कहीं वहां से एक अच्छा फॉल भी किया था। सेम अगर हम चार्ट पे देखें तो आज के दिन क्या हुआ है, चार्ट पे यही चीज आपको यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इस गैप को आज मार्केट प्रॉपर फिल तो किया, बट इस गैप के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया है। मार्केट वापस से वहां से फॉल करके नीचे आ गया। मतलब ये कि उस जोन ऑफ द गैप जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस जोन होता है, उस जोन में कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर अभी मार्केट को आज देखने को मिला है। तो मेन पॉइंट हो जाता है कि अगर मार्केट क्या उस जोन के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं करता। अगर करता है तो एक फ्रेश रैली फिर से आप ट्रेंड में देख सकते हैं, नहीं तो अंटिल जब तक मार्केट का 48,800 का अगर निफ्टी की बात करें तो 22,800 का जो लेवल है, वो 22,800 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक नहीं करता है नीचे, तब तक हम अभी सेलिंग में नहीं जा रहे हैं। सेम पॉइंट पे निफ्टी अगर मान लीजिए आपको जो ये रेसिस्टेंस का गैप है अप्रोक्सीमेटली 23,000 और 23,100 का जो रेंज है, उस रेंज के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है तब तक हम लोग इसमें पॉजिटिविटी भी नहीं देखने को मिलेगा। अब बात आती है ओवरऑल की मार्केट में अभी क्या क्या चीजें हैं। तो अगर बात करें अब इंडिया विक्स की आपसे, तो इंडिया विक्स कहीं ना कहीं आज न्यूट्रल साइड पे ही रहा है मार्केट में। मतलब इंडिया विक्स में आज ऐसा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। जितना आपको मंडे ट्रेडिंग सेशन में था इंडिया विक्स, उतना ही सेम आपको आज के डेट में अगर ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में इंडिया विक्स सेम पॉइंट पे रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ टाइम के लिए अगर आपसे एक डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं सेम पॉइंट पे आपको जो मार्केट में ओवरऑल चार्ट पे दिखा है वो क्या दिखा है, तो एक टाइप ऑफ सेलिंग, मतलब कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर देखने को, ये मार्केट उसी जोन में, मतलब डॉलर इंडेक्स या यूएसडी आईएनआर या सेम पॉइंट पे अगर हम बात करें इंडिया विक्स, तो इन सब में अगर आज भी कुछ भी चेंजेस ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। सब ऑन ए न्यूट्रल साइड पे, जहां पे मार्केट ऑन ए टॉप, ये सब के सब क्या हो रहा है, मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं जैसे आपसे कुछ गोल्ड और क्रूड ऑयल की बात अगर करें, तो अगर गोल्ड की अगर बात करते हैं तो मार्केट में जो गोल्ड का चार्ट पे, वो गोल्ड के चार्ट पे हमें क्या दिखता है, तो ओवरऑल गोल्ड के चार्ट पे कहीं ना कहीं मार्केट में ये दिख रहा है कि मार्केट आपको प्रॉपर्ली एक रेंज के आसपास आ गया, एक रेसिस्टेंस जोन के आसपास आपको ये क्या दिख रहा है, गोल्ड का चार्ट आपको ट्रेड करता हुआ दिखता है। आइदर ऑन ए डेली चार्ट और आइदर ऑन ए वीकली चार्ट, ये कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस लेवल पे मार्केट ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो गोल्ड में भी एक टॉप से सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को मिल रहा है। सेम एट ए पॉइंट पे अगर बात करें क्रूड ऑयल के चार्ट पे, तो क्रूड ऑयल के भी चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, टॉप से कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अब ये देखना जरूरी है कि क्या ये मार्केट में, चाहे अगर वो क्रूड हो या हमारा वो गोल्ड हो, वो क्या अगर रेसिस्टेंस ब्रेक करते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव रैली जो था वो कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो अदरवाइज वहां पे एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मार्केट में वापस से वहां दिख सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ओवरऑल हम लोग इस रेसिस्टेंस के बारे हम लोग अभी भी मार्केट में क्या करेंगे, अगर इसके नीचे मार्केट जब तक है तब तक हम लोग एक सेलिंग मोमेंटम ले सकते हैं। अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता है गोल्ड में तो हम लोग एक बाइक मोमेंटम में वापस से जा सकते हैं गोल्ड की अगर बात करें तो। अब आता है फिर से मार्केट में, और ओवरऑल आपसे बात किया जाए कि ओवरऑल मार्केट में हुआ क्या और यह क्या होने वाला है अगले दिन के लिए। उससे पहले हम लोग कुछ सेक्टर्स पे या इन सब चीजों पे अगर हम बात करें आपसे, तो मार्केट में आप सबसे पहले बात करते हैं तो पॉजिटिव सेक्टर्स क्या क्या थे ट्यूसडे के लिए। तो ट्यूसडे में जो हमारे सामने पॉजिटिव सेक्टर्स आता है मार्केट का, वो होता है रियलिटी सेक्टर, फाइनेंस, पीएसयू बैंक, बैंकिंग एंड ऑटो इंडेक्स। ये सब इंडेक्स क्या थे मार्केट में आज पॉजिटिव रहे हैं। सेम पॉइंट पे नेगेटिव सेक्टर्स में जो थे वो थे फार्मा, एनर्जी, मीडिया, मिड कैप एंड आईटी स्टॉक्स के जो भी सेक्टर्स थे वो सब क्या थे हमारे लिए आज नेगेटिव थे। सेम पॉइंट पे अगर न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल में आपको मेटल एंड एफएमसीजी, ये दो सेक्टर्स रहे जो कि मार्केट पे आज नेगेटिव साइड पे, न्यूट्रल साइड पे मार्केट आज ट्रेड करता हुआ हमें दिखा है।
अब बात करते हैं कल किस किस स्टॉक्स के मार्केट में रिजल्ट आने वाले हैं। तो कल हम लोग रिजल्ट्स के लिए फोकस रख सकते हैं बजाज फाइनेंस पे, मारुति सुजुकी पे, टाटा मोटर्स पे, अंबुजा सीमेंट्स, अदानी पावर, वोल्टास, ये सब कुछ मेजर F1 स्टॉक्स है जिसमें कि कल मार्केट में न्यूज आ सकता है ऑन ए डे ऑफ वेंसडे, मतलब कल के ट्रेडिंग बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में ये सब लेवल्स रहेंगे जिसमें कि आपको ये सब स्टॉक्स में कहीं ना कहीं आपको मार्केट में कल रिजल्ट आता हुआ दिखेगा। आज ड्यूरिंग मार्केट, मतलब अभी मार्केट में हमारे वीडियो शूट करने से पहले जो मार्केट में अभी कुछ हमारे सामने जो रिजल्ट्स आए, वो रिजल्ट्स हमारे सामने दो स्टॉक्स के आपको आए हैं आज के लिए। जैसे एक आया सिप्ला का रिजल्ट, तो सिप्ला का रिजल्ट कहीं ना कहीं अच्छा रहा है, एस्टिमेट्स ओवरऑल रेवेन्यू भी अच्छा रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा रहा है, मतलब ये ओवरऑल सिप्ला का रिजल्ट जो रहा है वो जो एस्टिमेटेड डेटा था, एस्टिमेटेड डेटा को मार्केट में कहीं ना कहीं इस डेटा को मार्केट बीट किया है। बीट करने की वजह से ओवरऑल आज क्या हुआ है सिप्ला के प्राइस में आपको, क्योंकि ये मार्केट आवर में आया था, इसकी वजह से मार्केट आवर में सिप्ला के स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। मतलब मार्केट एक अच्छा रैली दिया है, रैली के बाद कहीं ना कहीं जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आया है, सेम उस पॉइंट पे सिप्ला के स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और मार्केट उस न्यूज को कहीं ना कहीं डिस्काउंट करता हुआ दिखाया हमें। अब हम सेम पॉइंट पे बात करें क्यों, क्योंकि अब उसके पीछे एक लॉजिक ये भी आता है, क्योंकि आज के लिए फार्मा स्टॉक्स जो फार्मा सेक्टर्स तो हमारे सामने क्या थे, निगेटिव साइड पे थे, तो इसीलिए ओवरऑल सेक्टर नेगेटिव था, बट सिप्ला में कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा आया था, तो रिजल्ट का मोमेंटम आया, बट वो मोमेंटम डिस्काउंटेड हो गया। डिस्काउंट होने के बाद क्या हुआ, वापस से सिप्ला अपने उसी लेवल पे आ गया जिस लेवल पे सिप्ला ये जो सिप्ला था वो पहले से आपको वो ट्रेडिंग होता हुआ दिख रहा था। अब हम बात करते हैं सेम कि टीवीएस मोटर्स के रिजल्ट के बारे में। तो टीवीएस मोटर्स का भी रिजल्ट अच्छा आया है, रेवेन्यू सब कुछ ठीक रहा है, बट कहीं ना कहीं जो टोटल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया है। बाकी ओवरऑल जो भी डेटा है टाटा टीवीएस मोटर्स का, वो भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा देखने को आज मार्केट में मिला है। तो इसके अकॉर्डिंगली कल मार्केट इसमें क्या करता है वो कल देखने का चीज रहेगा कि कल मार्केट ओवरऑल इस पे अगर क्या करना चाह रहा है, मार्केट पॉजिटिव साइड पे जाता है, मार्केट नेगेटिव साइड पे जाता है। बट कहीं ना कहीं आज भी मार्केट में चार्ट क्या देखने को रहा है, तो चार्ट में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, स्टॉक कहीं ना कहीं 4% 3% ऊपर ही देखने को क्लोज हुआ है। तो कल माइट भी मार्केट कहीं ना कहीं टीवीएस मोटर कहीं गैप अप खुले, गैप अप खुलने का हो सकता है वो मार्केट में फिर से वो कल गैप अप खुलने का सेलिंग प्रेशर होगा और सेलिंग प्रेशर वजह से स्टॉक कहीं गिर जाए, ये चीज है। अब हम लेके चलते आगे कि मार्केट में कल क्या होगा। तो हम लोग कल की बात करते हैं, तो कल के लिए सबसे पहले आता है ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियोज की बात करें तो ग्लोबल सिनेरियोज की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट में ऐसा कुछ, यूएस की अगर बात करें तो यूएस में ऐसा कुछ खास अभी पैनिक जैसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। कुछ वहां के आईटी स्टॉक्स में सेलिंग देखने को मिला है, क्योंकि जहां पे अब न्यूज आपने अगर देखा होगा, कुछ आपने उसमें ट्रैक किया होगा, तो आपको दिखा होगा कि चाइना में कहीं ना कहीं क्या हुआ है, तो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी जो वो क्या हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा ही वो कुछ काम कर रही है, कुछ इस तरीके का चीजें हैं। तो पॉइंट वही आ रहा है कि ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो चाइना और यूएस के आईटी कंपनीज में कहीं ना कहीं एक क्या है, बहुत एक हेवी कंपटीशन चालू हुआ है। तो उस कंपटीशन की वजह से आपको जो यूएस के स्टॉक्स है, आईटी स्टॉक्स, उसमें एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को कल मार्केट में मिला था, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जो यूएस का ओवरऑल इंडेक्स, जिसे हम यूएस 30 डाउ जोन्स बोलते हैं, उस डाउ जोन्स में कल मार्केट में जैसे क्या हुआ था, ओवरऑल मार्केट यहाँ गिरा भी था कल के दिन में, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, बट वो शाम तक में क्या हुआ, मार्केट पूरा रिकवर कर गया। रिकवर किया तो वो एग्जैक्टली किस पॉइंट से रिकवर किया, तो एज ए टाइम अगर हम बात करें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से तो एग्जैक्टली 23% मार्केट रिट्रेस करके और मार्केट वहीं से क्या हुआ, वापस से पुल बैक लेके कल के डेट में ये पूरा का पूरा फॉल को रिकवर कर दिया यूएस 30 में। तो मतलब अगर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की बात करें, ग्लोबल कहने का मतलब अगर यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, जापान की बात करें, तो ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियोज बहुत कोई नेगेटिव साइड पे नहीं है, सारे फैक्टर्स इतने कोई नेगेटिव भी नहीं है, ओवरऑल सब फैक्टर्स ठीक है। बट हाँ, एफआईआई की सेलिंग कंटिन्यूअसली भी मार्केट में हो रही है, एक ही एक कंसर्न है, अदरवाइज ऐसा कोई ग्लोबल सिनेरियोज कोई वीक नहीं है। ग्लोबल सेंटीमेंट मार्केट में अभी भी पॉजिटिव साइड पे है। अब हम बात करें इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट में हम लोग क्या लेवल्स लेके चल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में वेडनेसडे के लिए। तो हमारा वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन में जो अगर हम निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में हमारा कुछ लेवल्स आपको इस तरीके से रहेगा। अब पॉइंट वही आता है कि अगर देखिए मार्केट में सेम वही चीज की, अगर मार्केट अगर 23,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है, अगर निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी अगर 23,000 के ऊपर और बैंक निफ्टी अगर 49,000 के ऊपर, अगर इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता हुआ दिखता है तो हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा रैली मार्केट में मिलेगा वापस से। सेम पॉइंट पे अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में कहीं ना कहीं जो आपको ये कल का लो लगाया था मार्केट में, ये जो लगा था आपको लो 22,800 का, वो 22,800 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और उसके नीचे अगर निफ्टी जाता है तो निफ्टी में एक फिर से एक फ्रेश सेलिंग निकल सकता है, वो फ्रेश सेलिंग हो सकता है 800 से 1000 पॉइंट का, फिर मार्केट एक सेल ऑफ देगा। तो अगर हम अभी के लिए बात करें निफ्टी के लिए, तो निफ्टी का जो लेवल्स आता है मार्केट में, वो पहला रेजिस्टेंस लेवल आएगा 23,000। अगर मार्केट 23,000 या 23,000 के ऊपर ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा 23,150 तक का, मतलब 23,000 के ऊपर मार्केट 23,150 तक के लेवल्स को टच करेगा। अगर 23,150 23,150 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है, उसके ऊपर मार्केट दोबारा सस्टेन करता है, तो मार्केट फिर फर्दर रैली अप्रोच करेगा 23,300 के तक के लेवल्स के लिए। सेम पॉइंट पे अगर निफ्टी के अगर सपोर्ट की बात करें
तो निफ्टी में जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 22,900 का। अगर 22,900 के नीचे अगर मार्केट गिरता है, उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो मार्केट में जो नेक्स्ट सेलिंग लेवल आएगा वो सेलिंग लेवल कहां तक आएगा, 22,750 का। अगर 22,750 के नीचे अगर मार्केट गिरता है, 22,750 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल आएगा फॉलिंग का वो आएगा 22,600 तक के लेवल्स को हम लोग मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। अब हम सेम इसी टाइम्स पे अगर बात करें आपसे बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा आज मार्केट में गैप अप खुला है। गैप अप खुलने का मार्केट कहीं ना कहीं वहां पे एक सस्टेन होता हुआ एक राइजिंग दिखा, राइजिंग का कहीं ना कहीं 300-400 पॉइंट का मार्केट में एक फॉलिंग भी देखने को मिला है एक टाइम पे। तो अब कल के लिए अगर बैंक निफ्टी के अगर लेवल्स की बात करें, तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो डायरेक्टली 49,000 का आएगा। मतलब 49,000 का बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस होगा। 49,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो हमारा जो अपवर्ड का लेवल आएगा वो आएगा 49,300 का। 49,300 के ऊपर अगर मार्केट दोबारा से बैंक निफ्टी अप्रोच करता है, तो 49,500 तक के लेवल्स को हमें वॉच करने को मिल सकता है कल के लिए बैंक निफ्टी के अंदर जो रैली होगा। सेम पॉइंट पे अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट की, तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 48,700 का। अगर बैंक निफ्टी 48,700 के नीचे अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो उसके नीचे जो फॉलिंग होगा वो 48,400 तक आएगा। 48,400 के अगर नीचे जाता है तो वो सेलिंग फ्रेशली आपको कहां तक देखने को मिल सकता है, 48,200 तक के लेवल्स को मार्केट को टच करता हुआ कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखेगा। अब हम बात करते हैं कुछ स्टॉक पिक के बारे में। तो ओवरऑल मार्केट में कुछ ऐसे बहुत अच्छे स्टॉक्स में नहीं दिख रहे हैं, ना तो जिसमें कि अभी फ्रेश बाइंग किया जाए ढंग से, ना तो प्रॉपर ऐसा कोई स्टॉक दिख रहा है जिसमें कि प्रॉपरली सेलिंग किया जाए ढंग से। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक से सेलिंग में वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा गिर चुका है। जो स्टॉक से बाइंग में उसमें कहीं ना कहीं मार्केट ओवरऑल बाइंग में है, बट उसमें इतने कहीं ना कहीं बाइंग पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। अब ओवरऑल ये सब हो क्यों रहा है, तो इसका एक बेसिक रीजन है। देखिए अगर बात करें क्वार्टरली, जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ रहा है उसके रिजल्ट्स में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो कंपनी जो एक्सपेक्टेड है उस एक्सपेक्टेड पे कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट्स को पेश कर रही है, उससे बिलो ही पेश कर रही है। मतलब कुछ ही कंपनी ऐसी है जो कि एक्सपेक्टेड डेटा से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाई है। मतलब सरप्राइजिंग डेटा आज के डेट में मार्केट में ऐसी शायद ही कोई कंपनी है जो कि सरप्राइजिंग डेटा, सरप्राइजिंग रिजल्ट आज के डेट में पेश कर रही है। नहीं तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट कहीं ना कहीं बहुत हद तक न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड पे ही रहने को देखने को मिल रहा है। तो सेम पॉइंट वही है कि एक सेंटिमेंट कहीं ना कहीं अच्छा नहीं बनता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ओवरऑल क्या है, अब हमारा इसके बाद आने वाला कौन सा क्वार्टर है, क्वार्टर 4। तो क्वार्टर 4 में क्या होगा, क्वार्टर 4 में कंसोलिडेटेड रिजल्ट आएंगे चारों क्वार्टर के मिला के, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। तो ये चारों अगर लेवल्स, मतलब चारों अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंबाइन करके क्वार्टर 4 की अगर बात करेंगे, तो क्वार्टर 4 में हम लोग क्या करते हैं, ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं। मतलब ये अभी जो भी क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्यू एंड क्यू, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग उसका टैली करते हैं कि क्या रिजल्ट पिछले क्वार्टर से अच्छा था या खराब था। बट हम बात करें जब हम लोग क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा, तो क्यू एंड क्यू तो हम लोग मेजर करेंगे, बट उससे ज्यादा मेजर हम लोग क्या करते हैं कि क्या पिछले ईयर से, ईयर ऑन ईयर क्या रिजल्ट अच्छा रहा कंपनी का या खराब रहा। तो अब यही पॉइंट आ रहा है कि अगर मान लीजिए क्वार्टर 2 भी इतने वेल परफॉर्मिंग नहीं था मार्केट के लिए, सेम पॉइंट में क्वार्टर 3 का अगर रिजल्ट आप ले लीजिए, तो क्वार्टर 3 का भी रिजल्ट कुछ वेल परफॉर्मिंग नहीं रह रहा है। तो अगर ऐसा सिनेरियो रहेगा तो हो सकता है क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद में ईयर ऑन ईयर रिजल्ट कंपनीज अच्छे पेश नहीं करने वाली है। तो इस वजह से मार्केट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आने के बाद भी मार्केट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली फॉलिंग साइड पे, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद भी मार्केट क्या हो रहा है, सारे स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। कुछ स्टॉक्स को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा, क्योंकि जैसे जस्ट लाइक कोटक हो गया, सेम आज जैसे सिप्ला का रिजल्ट आया है, सेम आपको कुछ दिन पहले आपको परसिस्टेंट का रिजल्ट आया था। तो ये सब आपको कुछ स्टॉक्स थे, विप्रो वगैरह का रिजल्ट थे, ये सब कुछ थे कि ठीक है आउट परफॉर्म किया था मार्केट एक्सपेक्टेशन को। बट 90% जो आपको 90-95% जितने भी स्टॉक्स है सबके सब रिजल्ट्स आपको क्या देखने को मिला है, तो सब कहीं ना कहीं एस्टिमेटेड डाटा, एस्टिमेटेड डेटा से कम ही रहा है। तो इसीलिए मार्केट में ओवरऑल सेलिंग प्रेशर, ये एफआईआई का जो सेलिंग है, ये सब चीजें कंटिन्यूअसली आपको देखने को आज के डेट में मार्केट में मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कल के स्टॉक पिक के बारे में। तो कल का जो स्टॉक पिक हमारा रहेगा वो रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें फिर भी बॉटम से एक अच्छा मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, चार्ट ओवरऑल ठीक है। तो इसमें एक बॉटम से मार्केट एक अच्छा रेंज बनाया हुआ दिख रहा है मार्केट में, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा हम इसमें बाइंग देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो इसका जो हमारे सामने लेवल्स आता है निकल के कल के लिए यूएस वन फॉलिंग बैंक का, वो लेवल्स होगा हमारा 580 का, यहाँ पे बाइंग लेवल होगा। मतलब ये कि जब प्राइस गिर के थोड़ा नीचे आए तो बाई इन डीप अराउंड 580, 580 के अप्रॉक्स में बाइंग करना है यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक को। स्टॉप लॉस लगाना है 555 का, 555 के स्टॉप लॉस से 580 के अराउंड में बाई करना है। बाकी से स्टॉक में एक रेसिस्टेंस यहाँ पे आपको चार्ट पे दिखता हुआ बना हुआ दिख रहा होगा, ये जो जोन है, तो ये एक रेसिस्टेंस जोन है, कहीं ना कहीं इसका एक 600 to 610 का एक रेसिस्टेंस जोन है। तो अगर इंट्राडे ट्रेडर से कोई पर्सन
तो वो क्या करेंगे 580 के अप्रॉक्स में बाई करिए, ठीक है। 555 560 का इंट्राडे स्टॉप लॉस लगाएंगे और सेम पॉइंट पे क्या करेंगे 600 610 के रेंज में हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। बट एट द सेम पॉइंट अगर आप होल्डिंग बेसिस पर रखना चाह रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे प्रॉपर 580 का हम लोग क्या करेंगे बाइंग लेंगे, 555 पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे और सेम पॉइंट पे जो हमारा टारगेट होगा वो 620 का हमारा इसका टारगेट होगा। बाकी से स्टॉक में आपको ओवरऑल ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो उसके बाद भी आपको एक अच्छा इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। बाकी अभी के लिए हमारा जो लेवल रहेगा वो 620 का ही इसके अंदर टारगेट रहेगा। इस टारगेट पे आप क्या करेंगे अपने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाएंगे। रिमेनिंग जो भी अपडेट्स रहेंगे वो अपने मार्केट अपडेट सीरीज में आपको बताते रहेंगे। मार्केट से रिलेटेड जो भी और अपडेट्स होंगे या बजट रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो हम लोग कुछ अपने नेक्स्ट वीडियोस में लेके आते हैं। बजट रिलेटेड आपके सामने कि किस किस स्टॉक्स में बजट में फोकस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो जो भी वीडियोज होंगे उसमें हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में आपसे अगले 2 वीडियोज में आपसे हम लोग बजट के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन करते हैं। बाकी आप वीडियो को वॉच करते रहिए। जो भी कमेंट्स हो आपको, जो भी आपको डाउट्स हो अपने कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।